हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी सीरीज चल रही है टॉप 50 क्वेश्चंस की, उसके 2 एपिसोड पहले ही आ चुके हैं जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एपिसोड 3 और आज का एपिसोड थोड़ा सा स्पेशल है या देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिसमें आप ऑप्शन से या कह सकते हैं या शॉर्टकट या जिसको आप ट्रिक कहते हैं उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं कि आंसर क्या होगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह आज हम ऑप्शंस के थ्रू आंसर निकालने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं, और ये इसी तरह का एक क्वेश्चन है जिसमें हम सिर्फ ऑप्शंस को देख करके बात करेंगे कि आखिर आंसर कैसे निकलता है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक ब्लॉक है जो कि एक स्प्रिंग से बंधा हुआ है और इसकी नॉर्मल पोजीशन से इसको 2x डिस्टेंस पर खींचा गया है या फिर कंप्रेस किया गया है इस तरफ, और यहां से x डिस्टेंस पर एक वॉल है और पूछा जा रहा है कि जब ये यहां से 2x कंप्रेशन से x डिस्टेंस तक जाएगा तो टाइम पीरियड कितना निकलेगा, तो t क्या होगा। तो जैसा कि अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ही लंबी कैलकुलेशन होगी, प्लस अगर आपको एसएचएम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं पता है या आपको आइडिया है कि एसएचएम को आप एक सर्कुलर मोशन से कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे ये आपका हो जाएगा 2x और आपको बताना है कि x डिस्टेंस तक कितने टाइम में जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, तरीका है, बट हम आज देखेंगे कि शॉर्टकट तरीका क्या है या फिर इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस में टाइम पीरियड में सब में ऑप्शन में दे रखा है क्या, k/m, और सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें दे रखा है m/k। तो अगर आपको याद हो कि टाइम पीरियड जो होता है t इज इक्वल टू क्या होता है, 2π√m/k। तो इससे अगर आप देखें तो टाइम पीरियड की जो डिमेंशन है, अगर आप डिमेंशंस को थोड़ा जानते हैं, डिमेंशन फॉर्मूला समझते हैं, तो t की डिमेंशन और √m/k की डिमेंशन सेम होनी चाहिए। तो √k/m की डिमेंशन क्या होगी, ये होगी t इनवर्स। तो डेफिनेटली टाइम पीरियड में √k/m तो आ ही नहीं सकता। तो सीधा सीधा आप यहाँ पे ये सोल्यूशन या ये आंसर लगा सकते हैं कि आंसर होगा c √m/k वाला, 2π/3 √k/m। तो आपने सिर्फ ऑप्शन देख करके ये कंक्लूड कर लिया कि आंसर आखिर में क्या होने वाला है। अगर ऐसे 2 ऑप्शन होते तब आपको सॉल्व करना पड़ता, पर इस तरह के क्वेश्चन जनरली दिए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि जो पेपर देने वाला इंसान है वो कितना अवेयर है। तो अगर उसको थोड़ी सी अवेयरनेस है तो वो समझ जाएगा कि आंसर यहीं से निकाल देना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। If the potential energy of a gas molecule is this, m and n पॉजिटिव कांस्टेंट्स है, then the potential energy at equilibrium। अब यहाँ पे एक बहुत छोटा सा हमें बात समझनी है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इक्विलिब्रियम पे वो जीरो होती है, यानी कि du/dr इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला अगर हमें पता है तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको जैसे पता होगा कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर m⁻⁻6 माइनस n⁻⁻12, और इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -6m⁻⁻7 प्लस 12 n⁻⁻13 इज इक्वल टू 0। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आंसर निकालते वक्त, क्योंकि पावर्स में थोड़ा सा कभी कभी लोग गलतियां कर देते हैं। तो इसको जब आप इससे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 -6। तो यहाँ से आप r⁻6 निकाल सकते हैं 2n/m। अब ये वैल्यू जो आपकी आई है, ये वैल्यू, इसको आप जो हमें ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है उसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ से हम निकाल रहे हैं u इज इक्वल टू m/2n/m माइनस n अपॉन, अब यहाँ r⁻12 है तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा।
2n बाय m का स्क्वायर, और ये हमें आंसर दे देगा m स्क्वायर बाय 4n। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा तो आपका आंसर आ जाएगा m स्क्वायर बाय 4n, यानी कि आंसर है हमारा 2। थर्ड क्वेश्चन, 2 blocks आर कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग, ये भी एक स्प्रिंग का क्वेश्चन है, joined together with a compressed spring. When the system is released, the 2 blocks appear to be moving in unequal speeds in opposite directions. अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अब यहाँ पे आपको न्यूटन के एक बेसिक लॉ का ध्यान आएगा कि न्यूटन ने कहा था इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आप जैसे कि ऑप्शन ए देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल रिमेन स्टेशनरी। अब आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि दोनों को छोड़ा गया है बट बाहर से कोई फोर्स हमने नहीं लगाया, तो सिस्टम इज रिलीज द 2 ब्लॉक्स अपीयर, मतलब बाहर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है यानी कि सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। तो ये वाला तो ट्रू है, तो अगर सिंगल आंसर है तो ये वाला हो गया, तो हमें बाकी देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम देखते हैं, चलो आगे भी अगर देखते हैं, तो मास ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू दैट ऑफ बी, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो हमें मोमेंटम बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर इसकी स्पीड ज्यादा दिख रही है इससे, सॉरी इसकी स्पीड ज्यादा है इससे, तो इसका मास ज्यादा होगा इससे, तो बेसिकली क्या होगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो अगर आपका v1 जो है वो 10 है, m1 इंटू 10 इज इक्वल टू m2 इंटू 15, तो therefore m1 is greater than m2। The center of mass of the system will move towards right। अब ये तो हम पहले ही कह चुके हैं, अगर 1 फर्स्ट सही है तो 3rd अपने आप गलत हो जाएगा। और चौथा, इट इज एन इम्पॉसिबल फिजिकल सिचुएशन, ये भी गलत है, तो आंसर हमारा आ गया 1। तो ये भी हमने ऑप्शन से सॉल्व किया एक तरह से, तो ऑप्शंस को देखकर भी आप क्वेश्चंस को काफी हद तक बना सकते हैं। स्पेशली फिजिक्स में ये काफी ट्रू होता है, कई ज्यादा क्वेश्चंस में मतलब आप फिजिक्स में सिर्फ ऑप्शंस को देखकर भी आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगला, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R इन फिगर इज एडजस्टेड सच दैट पावर डिसिपेटेड इन द 2 ohm resistor is maximum, then the power dissipated in the 2 ohm resistor will be। तो बेसिकली अब देखिए ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे लोग कई बार मिस्टेक कर देते हैं कि हम क्या करें। ये एक रियोस्टेट है यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो हम इसी की बात करते हैं। तो ये है 8 और ये है R, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/8। यहाँ से R इक्वलेंट निकल कर आएगा 8R/R प्लस 8। अब क्योंकि R हमारे बस में है एक तरह से, मतलब R को हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम R को कुछ भी रख सकते हैं, और हमें मैक्सिमम जो है पावर डिसिपेट किस में करवाना है, 2 ohm में करवाना है। तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस कम से कम रखना है ताकि पावर डिसिपेटेड यहाँ मिनिमम हो। तो इसको करने के लिए हम क्या कर देंगे, R को 0 करवा देंगे, जिससे R इक्वलेंट क्या आ जाएगा 0। तो हमारा ये जो सर्किट है ये इफेक्टिवली बन जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कि एक 0 रेजिस्टेंस वायर, और ये हमारा आ जाएगा 2 ohm। अब हमारे पास सिंपल सा सोल्यूशन है, बहुत ही ईजी है। तो पावर डिसिपेटेड कैसे निकालते हैं, पावर डिसिपेटेड होती है, सॉरी हाँ, पावर डिसिपेटेड होगी P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय आर क्या होगा, 12 वोल्ट है, तो 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, जो कि निकल कर आ जाएगा सिंपली 72 वॉट्स। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि रियोस्टेट को क्या करें क्या ना करें तो प्रॉब्लम आएगी। देखिए जब भी मैक्सिमम या मिनिमम का कॉन्सेप्ट आए तो ट्राई करिए मैक्सिमम, जैसे ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है तो उसको 0 करने की अगर पॉसिबिलिटी तो कर दीजिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 0 रेजिस्टेंस लगा दीजिए, तो ये वाला जो है एक तरह से खत्म हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर लगा दीजिए, तो ये आपका इस तरह का बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते। A particle is executing an SHM motion. Its maximum acceleration is alpha and maximum velocity is beta. Then its time period of vibration will be। देखिए अब ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, बट बहुत लंबा जाएगा, तो मैं आपको फिर से एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए फिर से हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। बीटा जो है
वो है वेलोसिटी। तो यानी कि ये है LT-1। अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन। तो ये हो गया LT-2। अब हमें क्या चाहिए? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो होता है उसका डायमेंशन होता है t। तो बेसिकली हमें t कैसे मिल सकता है? t लेने के लिए हमें चाहिए कि सिर्फ ये बचे और l का जो फैक्टर है वो कट जाए। अब आप देख रहे हैं कि बीटा बाय अल्फा करें चाहे अल्फा बाय बीटा करें, l तो कट ही जाएगा, पर t जो है वो किस में ऊपर आएगा और किस में नीचे आएगा। तो अल्फा बाय बीटा करके देखते हैं। तो अल्फा बाय बीटा हो गया 2 और t-1, ये मुझे दे रहा है t-1। वहीं अगर मैं बीटा बाय अल्फा करूं तो मेरे पास आएगा इसका उल्टा यानी कि t। तो ये मुझे चाहिए। तो बीटा बाय अल्फा किस में है? बीटा बाय अल्फा, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर में ये t की पावर 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं। अल्फा बाय बीटा हम देख चुके हैं, t-1 नहीं। बीटा स्क्वायर अल्फा, अगर आप बीटा स्क्वायर अल्फा करेंगे तो t तो आपको मिल जाएगा, t आपका 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा, पर l बच जाएगा। तो l नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? टाइम पीरियड। तो एक शॉर्टकट तरीके से आपने आंसर निकाल लिया फर्स्ट। तो इसी तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि फिजिक्स में, जो लोगों को लगता है कि हमें सारा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सब कुछ करना है, उसकी जगह आप एक सिंपल मेथड, सिंपल ट्रिक्स या फिर कहिए कि ऑप्शंस के ट्रिक्स को यूज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। और फिजिक्स में 80% तक क्वेश्चन बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। स्पेशली नीट एग्जाम के लिए ये ट्रू होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और ट्रिक्स और ऑप्शन से किए जाने वाले क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहें, तो सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को। इसकी PDF वगैरह सब आपको टेलीग्राम चैनल में, और पिछले एपिसोड्स के लिंक भी इसी के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, और साथ में जो केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसके लिंक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।